अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं गुलशन फारूक में और यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला पूरे कराची में है के इलेक्ट्रिक का। लोड शेडिंग भरपूर हो रही है और भी एक दो मसले हैं, मेरे ख्याल से पानी का भी मसला है, पर यहाँ काफ़ी सारी ख़वातीन मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात करूँगी, उनसे पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा यहाँ क्या क्या मसाइल है? सबसे बड़ा मसाइल तो ये है कि यहाँ पर सारे गटर उबल रहे हैं। हर गली में जाके देख लीजिएगा, पानी के से गटर भरे हुए हैं, मच्छर वो बह रहे हैं और कोई गली ऐसी नहीं, सारी गलियाँ टूट फूट हैं, रोड टूटे हुए हैं और लाइटें रात को दो दफ़ा जाती हैं, दिन में तीन दफ़ा जाती हैं। लोग जहनी मरीज बन गए हैं, बार बार नींदें ख़राब होती हैं। ऑफिस जाने वाले बच्चे, स्कूल पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक जो है बिजली जो है इसका निज़ाम बहुत ख़राब है और बिल इस कदर आ रहे हैं, हद से ज़्यादा आ रहे हैं इस इलाके में। और पानी पानी का भी कहीं नाम नहीं है। टैंकर माफिया है, हर वक्त टैंकर मंगाते हैं हम लोग, कितने हजार के टैंकर आते हैं, हम जाएं तो कहाँ जाएं। 73 वाले बिल्कुल खंडर बन गया है हमारा इलाका, जैसे हम पति कहाँ रह रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। शिकायत कर करके थक गए। मेरे घर के सामने चलिए, वहाँ गटर वो पूरे 2-3 महीने हो गए, कंप्लेन कर करके थक गए, कोई नहीं खोलने आ रहा। अच्छा, लोड शेडिंग कितने घंटे की है वैसे? लोड शेडिंग तो रात में 3 दफा चली जाती है। रात सोने का वक्त होता है, 3 बजे जाती है, 4 बजे जाती है, कोई टाइम ही नहीं। सुबह भी जाती है, दोपहर को भी जाती है, मगरिब पे टाइम 7 बजे भी जाती है। अच्छा, ये लोड शेडिंग जो रात की स्टार्ट हुई है कितने दिन पहले हुई है या कितना अरसा पहले 1 महीने पहले भी हुई थी, फिर रुक गई थी, अब फिर हो रही रोजाना। सारे बच्चे 2-3 महीने से यही है। जो ज्यादातर लोग जो है ना सब इसी परेशान हो रहे हैं। रात तो आराम के लिए होती है, वो भी नहीं कर सकते इस इलाके में। रात को नींद पूरी नहीं हो रही, सब परेशान है, बल्कि लोग तो मरीज बनते जा रहे हैं, जहनी मरीज बन रहे हैं। जब नींद नहीं पूरी होगी तो क्या होगा? अच्छा, सेवरेज का निज़ाम कब से ख़राब है? सेवरेज का निज़ाम तो सालों से ही ख़राब पड़ा है, महीनों से। हर गली के गटर बह रहे हैं। वहाँ मस्जिद हीरा के पास जाइए, रास्ता नहीं मिलेगा जाने का, नमाजी लोग नहीं गुजर सकते मेरी गली के आगे से, हम खुद नहीं खड़े हो सकते। इतना काला सिया पानी और वो गटर का बह रहा है पानी, वो साफ वाला पानी नहीं आता, गटर तो कोई खोलने ही नहीं आता। और अब वैसे भी टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। अगर गटरों का पानी होगा तो समझे ये तो बीमारी और है। देखें ना, आके सर्वे करें, जाके देखें किस कदर काला सिया पानी खड़ा हुआ, कीचड़ वाला पानी खड़ा हुआ है 4-5-6 घरों के आगे, निकलने की जगह ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, ऐसे इलाके पूछने वाला नहीं है। अगर यही था कि दादर सीमारी के इलेक्शन हो जाते और ये कहते हैं कि जमात इस्लामी आती तो हमारा काम करती, वही लोग करते हैं हमारा काम। ठीक है। अच्छा जी, इस तरफ आती हूँ। इनका मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक ने शदीद कराची वालों को तंग किया हुआ है। कराची वाले रात को सो नहीं सकते, दिन को नहीं सो सकते, शाम को नहीं सो सकते, सुकून है ही नहीं। के इलेक्ट्रिक ने सुकून कराची वालों का बर्बाद कर दिया है। सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे बहुत ख़राब है और शदीद किस्म का, काफ़ी अरसे से ख़राब है। पीने का साफ़ पानी इनके घरों में नहीं आता, टैंकर के थ्रू इनके घरों में आता है, तो ये लोग ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मसाइल कितने अरसे से चल रहे हैं? ये मसाइल जो पानी का जो मेन प्रॉब्लम है वो तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं, 9 से ये 10 साल ये पानी का मसला है। और ये कि यहाँ पे टैंकर माफिया, और टैंकर के अलावा जो अगर हम लोग पानी ऑनलाइन होता है तो वो होता ही नहीं, बहुत मुश्किलों से। फिर ये हम लोगों को प्राइवेट टैंकर लेना पड़ता है। प्राइवेट टैंकर में जाहिर से बजट इतना होता है, आउट होता है, सारे मसाइल घर में होते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मसला इतना ज़्यादा कि इलेक्ट्रिक ने जो कहते हैं ना कि लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया, हकीकत बेकाबू हो गया। यहाँ यकीन करें कि रात में 1 से 2 लाइट जा रही है, उसके बाद 1 घंटा आ रही है, फिर 3 से 4 जा रही है, उसके बाद 6 बजे 6:30 बजे फिर लाइट जा रही है। अब ये बताएं जो घर के जो मेल हैं वो किस तरह से ऑफिस जाएं? आप ये बताएं, उनके लिए भी फीमेल भी जॉब करती है। मैं खुद जॉब करती हूँ, तो जाहिर सी बात है मसाइल होते हैं। बच्चों की नींद ही नहीं पूरी होती, जो छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है। और जाके देखें गलियों में, देखें इतना बुरा हाल है। मस्जिद के आप आगे गुलशन फारूक मस्जिद की लाइन में आ जाएं, वहाँ देखें, ये सिद्दीक़ अकबर की तरफ देखें, इस कदर का पानी खड़ा हुआ है गंदा। और जब से जो 1-1.5 महीना हो गया जो बारिशों का सिलसिला रहा है, उससे इतनी गंदगी है और बीमारियां जो है इतनी उमड़ कर आ रही है ना, जिसे कहते हैं फूट पड़ी हैं। डेंगू यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना, मलेरिया यहाँ पर है, टाइफाइड यहाँ पर है। इस वक्त मेरे घर में भी पेशेंट हैं, तो वो भी बीमार, बुखार के। किस चीज़ की? डेंगू के? जी, डेंगू हो चुका है, मेरी पोती को डेंगू हुआ है, मेरी बहू को डेंगू हुआ है। इस वक्त भी जो है ना बुखार में मुब्तला है। और ये जो नज़ला खांसी, ये तो रूटीन में आ रही है बात। तो इस कदर का ये जो मसाइल है यहाँ पर, इसके अलावा जो गटर का है, आए दिन हम लोग जो है ना, हमारे यहाँ के जो हैं ये जमात इस्लामी के शहजाद मजहर साहब, इनकी काविशें हैं जो मुसलसल ये जो है कॉन्टेक्ट करते रहते हैं, हर एक से कॉन्टेक्ट करते हैं। कहाँ जब पानी के मसाइल में इन्होंने
इतनी एफर्ट की है, हर जगह ये वाटर बोर्ड जा रहे होते हैं, गटर के हवाले से ZMC की तरफ ये भी जा रहे होते हैं। यहाँ पर हर तरह का जो आवाज़ है ना शहजाद भाई की, हम लोग मरूने में थे और आज भी मेरा ख्याल से फिर कोई काम हुआ नहीं, वो क्योंकि मसले इख्तियारात नहीं है। सबसे बड़ा मसला है जो इलेक्शन होने के थे, बल्दियाती इंतखाबात 1 जुलाई में हो रहे हैं, फिर अगस्त में हो गए, 28 तारीख को लेटर मिल गया, ड्यूटीज़ लग गई, उसके बावजूद वो कैंसिल हो गई। अब जब इनके पास इख्तियारात नहीं है तो बताएं कि क्या करें। इख्तियारात होना लाजमी, अगर इख्तियारात होंगे तो ये मसाइल हल होंगे ना। अगर बगैर इख्तियारात के वो हम लोग अपने हिसाब से, ये लोग अपनी जेबों से जो भी है, हम लोग अपने तौर पे जो भी कुछ कर सकते हैं तो वो करते हैं। और ये जिसमें ना सर फहरिस्त हमारे पास ना शहजाद भाई हैं, जो इनकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं कि कभी गटर की सफाई है तो इन्हें कॉल कर रहे होते हैं। और ये जो पानी के मसले हैं, तो ये पानी तो हमारे यहाँ नायाब हो चुका है। लगता है कि अल्लाह माफ़ करे कि करबला में आ गए कि पानी के लिए इतनी मुश्किल है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, अभी जो मैं शो कर रही हूँ बड़ी मुश्किलात होती है शो को करने में, क्योंकि हम ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ लोग फेस कर रहे हैं और हम शो करने जाते हैं क्योंकि हमने इनके मसाइल टीवी स्क्रीन पे दिखाने हैं। आप यकीन करें, अभी जो मैं खड़ी हुई हूँ शदीद किस्म के मच्छर काट रहे हैं और मैं किस तरह से शो कर रही हूँ ये मुझे पता है। शदीद मच्छर है यहाँ पे, तो बीमारियाँ क्यों नहीं होंगी। आप हॉस्पिटल्स में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि जगह बेड खाली नहीं है, इतने मरीज हैं, तो फिर भी कोई स्प्रे नहीं हो रहा। अच्छा, स्प्रे हुआ है आपके इलाके में? स्प्रे बहुत पहले हुआ था, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। कोई हो गए हैं 4-5 महीने तो हो गए हैं, स्प्रे वगैरह तो कोई नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। बस ऐसे ही है, अब मुश्किल में ही अब है। इतने अरसे से लाइटें भी जा रही हैं और वो जो है गटर इतने हो रहे हैं, हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है, निकल नहीं सकता बंदा। जहाँ जाना होता है वहाँ पे गटर का पानी बह रहा है, आगे 7C भी है, कच्ची आबादी है, कच्ची आबादी का तो सारा पानी उधर आ जाता है, उस इलाके में आ जाता है 73 में। तो यानी कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल में हम लोग हैं। और रातों में तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मुश्किल हो जाती है, जो लाइटें जाती हैं 3-3, 4-4 घंटे जाती है। सोने की बंदा तैयारी करो तो चली जाती है, फिर 1 घंटे बाद फिर चली जाती है, फिर सुबह चली जाती है। यानी कि बहुत ही मुश्किल में ज़िंदगी हो गई है कि। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि टैंकर महीने का टैंकर का खर्चा कितना है आपका? महीने का टैंकर के खर्चे 5-6 हज़ार रुपये तो हो ही जाता है। मतलब 4-5 टैंकर तो डरते ही है ना। मेरा मतलब है 5 टैंकर डले, हाँ 2000 का अगर डले तो 5-6 टैंकर तो डले। 10,000 तक, हाँ 10,000 तक, हाँ। और ये जो गटर लाइनें सही करवाते हैं उसका महीने का कितना खर्चा आ जाता है? क्योंकि अपनी मदद आपकी तहत है ना। वो तो मेन रोड्स में भी हो रही है और घर के भी गटर हमारे बंद हो रहे हैं। मेन रोड से लिंक है ना, असल में घरों का होता है। कराची में रहने वाले को पानी के लिए टैंकर के पैसे भी एक्स्ट्रा चाहिए और फिर उसे सेवरेज के निज़ाम को, अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए उसका भी बजट अलग रखना है। जब सैलरी आए ना घर में तो ये 2 बजट अलग रखने हैं, क्योंकि ये अब लगता है कि हमारे नसीब में लिख दिया गया है। सर्दियाँ आएंगी तो गैस का आगे खर्चा, वो आगे काम वगैरह इतने नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है, फिर ये उसके लिए भी निकालो, टैंकरों के लिए निकालो, तो एक आम बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है ना, जो वैसे ही महंगाई की चक्की में फंसा हुआ है। फिर बीमारियां इतनी हैं, फिर वो है, फिर कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है, तो फिर ये सारे मसले जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बंदा टेंशन में आया हुआ है कि ज़िंदगी है ना जो बहुत मुश्किल हो गई है। ठीक है जी, यहाँ की आवाम, बल्कि यहाँ की जो ख़वातीन है वो भी घर से निकली हैं हमें देख के कि आए हम इंटरव्यू देते हैं, शायद हमारा कोई मसला हल हो कराची की आवाज़ पे, क्योंकि कराची की आवाज़ वो एक शो है जो उन इलाकों में जाता है और उन लोगों के वो मसाइल जो कोई और नहीं दिखाता, हम लोग K21 न्यूज़ दिखाती है। और वजह क्या है दिखाने की? वजह ये कि इनके मामलात अच्छे हो और इनकी मुश्किल जो है वो ख़त्म हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कितने अरसे से यहाँ रिहाइश है? हम 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा, ये मुश्किलात कितने अरसे से हैं? ये वाली मुश्किलात तकरीबन 3-4 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया ना। अगर साथों साथ ही रिपेयरिंग होती रहती तो शायद कुछ बेहतरी हो जाती, लेकिन रिपेयरिंग साथ साथ नहीं होती चली गई तो ये हालत बुरी हो गई है। और जो ये बारिशें, जो पिछले 2-3 साल से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो सेवरेज का निज़ाम क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, सिरे से कुछ है ही नहीं इंतज़ाम, तो इसलिए इसकी हालत और दुगर बुरी से बुरी होती चली गई है। और अब तो कोई इसके सुधरने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता।
किसी भी सेवरेज का निज़ाम बुरा है कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम बहुत बुरा है, लाइटों का इतना बुरा है, दिन में भी लाइट नहीं है, रात में भी लाइट नहीं है। और कराची के जो गरीब आवाम है वो जो सोना जो धात की सूरत में है उससे तो हम वैसे ही महरूम है, कोई सोच भी नहीं सकता। एक गरीब के पास सोने का जो है एक अमल था कि वो सो सकता था, अब उससे भी महरूम हो गया है कि वो गरीब आदमी जो है वो सिर्फ सो भी नहीं सकता। वो वाला सोना कह रहे जी जो गोल्ड है वो भी नहीं हम पहन सकते, हम पहन ही नहीं सकते ना। तो एक गरीब के पास सिर्फ एक सोना रह गया था कि वो नींद अपनी पूरी कर सकता था, अब नींद से भी महरूम हो गया। रात में जो है वो गरीब आदमी सोता है तो लाइट ना होने की वजह से मक्खी मच्छर ही उसको काटते रहते हैं, वो सो नहीं पाता। और जो आम शहरी हैं वो ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट मोस्टली जो है वो तो 70-80% लोग हैं, तो वो जो हैं वो दवा खाकर सोते हैं, उनकी भी नींद पूरी नहीं होती है। तो उसके साथ साथ वो ब्लड प्रेशर और शुगर से निकलकर डिप्रेशन के भी मरीज हो चुके हैं और बीमारियों के अंदर इजाफा हो गया है। तो जो हमारे और एक्सपेंस इतने ज़्यादा, उसके अंदर मेजर इजाफा जो एक मेन हुआ है वो हमारी बीमारियों की मद में रखा जाने वाला हमारा पैसा भी है कि इस मद में हमारे पास होने चाहिए कि नागहानी आफत किसी वक्त भी आ सकती है, कोई नागहानी बीमारी किसी वक्त भी आ सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया है हमारे लिए जो। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। आज शो पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस इसलिए कि इस इलाके में मच्छर बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता रही हूँ कि खड़ा होना मुश्किल है, मच्छर इतने शदीद किस्म के काट रहे हैं और यकीनन यहाँ बीमारियाँ बड़ी होंगी। ये बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि हर घर में मच्छरों की वजह से कौन कौन कितने लोग आपके आसपास लगता है कि बीमार हैं? हमारे आसपास तो बहुत सारे लोग बीमार हैं। अक्सर हमारे अपने पड़ोस में एक हमारी बहन है, उनको डेंगू हुआ है अभी। और अब देखें, जैसे आपने बहुत सारे सवालात रखे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से या मच्छरों के या गडर के हवाले से या किसी भी चीज़ से, तो देखें हमें सुकून है किस चीज़ में, ये मुझे बताइए किस चीज़ में सुकून है? हम पैसा खर्च करके भी सुकून हासिल नहीं कर रहे और एक इंसान को क्राइम पर उभारा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शख्स को के इलेक्ट्रिक के लोगों को गालियाँ बकते सुना कि अब मैं आग लगा दूंगा गाड़ी को। अब ये किस चीज़ पर उभारा जा रहा है अवाम को कि यानी कि एक अवाम जो है ना तशद्दुद पर आ जाए। ये गोया लगता है कि हमारे खिलाफ कोई जंग है जो ये के इलेक्ट्रिक के जरिए की जा रही है कि ये इनके शहरियों को बेचैन कर दो, बेकरार कर दो और इनको इस हाल पे ले आओ कि ये गाड़ियां जलाएं, इनके यहाँ अपने आप ही अनारकी फैला दो। ये वो वाली कैफियत पैदा की जा रही है। मैं बताऊं आपको, ऐसे ही लग रहा है, कुछ एक ऐसी सियासत है। अभी अल्लाह अल्लाह करके अभी हमने ये सोचा था कि इलेक्शन होंगे, आप देखें इलेक्शन को आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं। आखिर इन्हें किस बात का डर है कि हम नहीं चाहते कि हम पैसा खर्च करके भी सुकून हासिल करें। आप देखिए पानी का टैक्स दे रहे हैं हम, 700 रुपये पे करती हूँ मैं हर माह पानी का टैक्स। पानी नहीं आता हमारे घर, ठीक है, 3 फैमिलीज रहती हैं और वो तो हमने कुआं करवा लिया, कई लोगों ने बोरिंग करवा ली। अब देखें जो नहीं करा सकते, जो किराएदार हैं बेचारे, वो तकरीबन वही जैसे 10,000 रुपये मद में उनके इजाफा हुआ है। अब वो कहाँ से लाएं? आप सोचें, होशरबा महंगाई है, क़यामत की महंगाई है। हम इस महंगाई में कैसे फाइट करें, है ना? बच्चों को खिलाएं, फीसें दें, लोगों को घरों में मामलात करना मुश्किल लग रहा है और कहाँ जहाँ फैमिली होगी वहाँ क्या हाल होगा। अभी आप भी कितना घबरा रही हैं इन मच्छरों से। हमें तो यहाँ हमें रहना है, बसना है। आप गटर को देख लें, आप दरवाजे के बाहर निकलें, यानी कि बारिश से लोग खुश होते हैं ना, हम बारिश से परेशान होते हैं और दुआएं करते हैं कि ये तो एक पहाड़ बन के हम पे टूटेगी। हम यही दुआ करेंगे ना अल्लाह ताला से, अल्लाह अब ये पहाड़ों पर बरसे, रेगिस्तानों में बरसे, हमारे पास ना बरसे, क्योंकि कराची वालों के लिए खुशी का बायस नहीं होता बल्कि टॉर्चर होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और ब्रेक से वापस आते ही मैंने अपनी लोकेशन चेंज की और यहाँ भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप?
बस जी यही कहना चाहेंगे कि जो भी ये मामला चल रहा है और रात दिन जो है ना ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि के इलेक्ट्रिक का मसला है, वाटर बोर्ड का मसला है, सफाई का मसला है, कोई मसले हल नहीं हो रहे हैं। और मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुक्मरान हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं, जिनकी ड्यूटियां हैं, जिनके जो बात की तनख्वाहें ले रहे हैं, वो किस बात की तनख्वाहें ले रहे हैं? अपने बच्चों अपनी रोजियाँ हराम कर रहे हैं, अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं। उनको चाहिए कि अगर उनसे काम नहीं हो रहा तो दूसरों को मौका दे दें। चिपके हुए भी हैं और काम भी नहीं करना जानते, और ना काम करवाना जानते, ना करना जानते, और फिर लगे हुए हैं। तो सारे मामला खराब हो रहे हैं, आवाम परेशान है। वो मैं अभी यूट्यूब के ऊपर किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, अंदरूनी सिंध से जो जिम्मेदार है, वो कह रहा था जी मच्छरों को मार के क्या करेंगे? ठीक है, अगर मच्छरों को मारेंगे तो लाखों आदमी का रोजगार खत्म हो जाएगा। उसको मैं अभी बस क्या बोलूं, नहीं मतलब किस तरह से, ये तो लॉजिक मुझे भी समझ नहीं आई कि मच्छर के जिंदा रहने से रोजगार किस तरह चलता है लोगों का? कि माउंटेन चल रहा है, वो जलेबी चलती है, और जो ना दुनिया भर के कारोबार चल रहे हैं उस मच्छर की वजह से, कि अगर हम मच्छरों को खत्म कर दें स्प्रे करके तो लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। उसको ये नहीं मालूम कि इंसानियत कितनी कीमती चीज है, कि एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत के बराबर है ना। तो अगर एक इंसान मच्छर के काटने से मर रहा है, जैसे डेंगू चल रहा है, अस्पताल भरे हुए हैं, लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, और जो है ना क्या कहते हैं गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर कोई सहूलत मैसर नहीं है, तो कहाँ आदमी गरीब कहाँ जाएगा? कैसी बीमारियां चल रही हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मच्छरों को मार के क्या करेंगे? यानी जैसा चल रहा है चलने दें, सफाई करके क्या करेंगे? जैसा चल रहा है चलने दें। ऐसा नहीं है भाई, दूसरे भी ममालिक हैं, दूसरे ममालिक जाते हैं, वहाँ सुबह फजर के टाइम झाड़ू जल रही होती हैं, आवाम जब सो के उठ के आती है तो अपने रोडों को और अपनी गलियों को साफ देखती है। यहाँ मासूम बच्चे, एक जगह कहा जाता है कि छोटे बच्चों से काम न लिया जाए, और छोटे छोटे बच्चे गली गली घूमते हैं, बाजी सफाई करा लें तो कहते हैं अच्छा भाई साफ कर दो। उसको कोई 20 रुपये देता है, कोई 30 रुपये देता है। वो कचरे वाले जो हैं वो उन्होंने पहले क्या, हर जगह जो कचरे के ढेर लगे उसकी वजह ये कि पहले वो कचरे वाला आता था 20 रुपये लेता था, फिर 30 रुपये कर दिए, फिर 40 कर दिए, अब 200 रुपये ले रहा है। अब वो 200 रुपये लेने से ये हो रहा है कि अच्छे भले जो 40-50 लाख रुपए की कार में जाते हैं उनको 200 रुपये खलते हैं, वो कचरे की थैली अपनी कार में रखते हैं, और ऐसे गाड़ी टर्न मारा और कचरा फेंक दिया। तो हर जगह जो कचरे की कुंडियां बनी हुई हैं वो इस वजह से बनी हुई हैं कि वो 200 रुपये क्यों ले रहा है, और वो किसके खाते में जा रहे हैं, कौन से गवर्नमेंट के खजाने में 200 रुपये जा रहे हैं। तो ये सारी जब चीज़ें होंगी तो पूरा शहर कचरे का ढेर नजर आएगा। कहीं पानी ज़रा सी बारिश पड़ जाए तो पानी की निकासी नहीं है, जो भी बरसाती नाले हैं वो सारे भरे हुए हैं, उनको सफाई करनी चाहिए। तो ये सारी गुजारिशात हैं कि अगर वो मुसलमान हैं और अपने आप को मुसलमान समझते हैं तो बस ये जान लें, मुख्तसर ये कि उनको अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है। वो गैर मुस्लिम है, उनको अल्लाह को जवाब नहीं देना है, लेकिन वो अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं, वो अपनी आवाम के लिए पूरा काम करते हैं और पूरी अपनी जिम्मेदारियां करते हैं ताकि उनकी आवाम उनसे खुश रहती है। ये हमारे हुक्मरान कैसे हैं, हमारे जिम्मेदारान कैसे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। इनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। नहीं कर सकता सीट छोड़ दें, भाई ये मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, मतलब अगर मच्छरों को मारेंगे तो लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, इसीलिए कराची जो है उसकी सड़कें बनती नहीं है, कराची का कचरा उठता नहीं है, कराची के गटर साफ नहीं होते, कराची में पानी नहीं आता क्योंकि टैंकर माफिया, उनका भी रोजगार खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने हर जो 2 नंबर चीज है ना, जो गलत करप्शन जो है उसको हमने उठाना है ऊपर, जो आम आवाम है जो इसका हक है वो उसको देना नहीं है। अगर इस लॉजिक के साथ जाएंगे तो अब यकीन करें ये मुश्किलात बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब सी बात मुझे सुनने को मिली है, सुन के आपको कैसा फील हुआ है? अजीब सी चीज़ है ये। नहीं, असल में कोई नई बात नहीं है। तो मसला ये है कि यहाँ हर चीज़ जो काम गवर्नमेंट ने करने हैं वो कोई एनजीओ कर रही होती है। यहाँ कोई एक मसला थोड़ी है, तो हर मसले हैं। यहाँ तो जो बोलता है वही कुंडी खोलता है। सारे मसले हैं। यहाँ सेवरेज का मसला अलग है, पानी का मसला अलग है, फिर लाइटों का मसला अलग है। यहाँ अगर ये तो आप इस तरफ खड़ी हैं खुशकी में मान ले, अगर आप थोड़ी सी पीछे चली जाएँ, इकरा की तरफ चले जाएँ या 77 के रोड पे चले जाएँ, तो वहाँ जनाजे जो है ना वो जाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप अभी भी आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप किसी घर में नहीं रह सकते। इसी तरह आप यहाँ इतने आराम से खड़े हुए हैं इतनी परेशानी में भी, पर वहाँ तो खड़े होने की जगह भी नहीं है। यहाँ पर 2 लाइनें हैं, एक 24 घंटे वाली है जो गटर की है, हाँ, और एक 24 दिन वाली है या महीने वाली है वो पानी की लाइन है। वो फिर टाइमिंग से मिलती है, मिल गए नहीं तो टैंकर। और टैंकर वाले क्यों करेंगे, उनका बिजनेस चल रहा है, वो अपने पेट पर क्यों लाद मारेंगे, वो आगे देते हैं पैसा, करोड़ों रुपया जाता है, वो क्यों यहाँ पानी देंगे। तो सारे मसाइल तो बहुत हैं, समझे ना, बहुत मसाइल हैं। हर बिजली का मसला अलग चल रहा है, कुंडे लगा के चले जाते हैं, कुंडे के बिल दे देते हैं, मुसलसल जो है ना बिजली के मसाइल भी चलते हुए आ रहे हैं। अब तो ये बिजली समझ लें अब ये है कि लोग सोलर भी लगाना चाहें तो सोलर भी लगा नहीं पा रहे हैं कि पहले बिल क्लियर करो। तो उन्होंने इजाज़त सोलर की, मैं खुद बाकायदा मुसलसल जो है के इलेक्ट्रिक दफ्तर जा रहा हूँ मैं,
ताकि मेरा बिल क्लियर इसमें कर दें। बोले नहीं, सोलर की इजाज़त नहीं है, यानी पंजाब में सोलर के लिए इजाजत ले रहे हैं। इजाज़त, हाँ, उसमें भी इजाज़त नहीं मिल रही है कि भाई सोलर आप किस तरह लगा रहे हैं। फिर मैंने सोलर में लगाया, मेरा सोलर चेक कर लें। जब सोलर चेक करा तो वो कहते हैं कि इसकी रसीद दें। आपका मतलब है बिजली किस तरह ले रहा है, हम सोलर से ले रहे हैं। अगर हम सोलर से ले रहे हैं तो उसमें ज़रूरी तो नहीं है, वो मुझे रसीद का बोलते हैं कि रसीद दें हमें सोलर की। तो ये बड़े मसाइल हैं कि कराची के मसाइल तो जो है ना, अब ये मच्छरों का जो मसला चला है, अब जमात इस्लामी ने कुछ काम किया है कि मसला की जमात इस्लामी काम ही नहीं, तो NGO सिंध गवर्नमेंट का काम है, जो काम सिंध गवर्नमेंट का जमात इस्लामी वाले भी कर रहे हैं, दूसरी सियासी पार्टियाँ भी कर रही हैं। मकसद ये है कि जिसका जो काम है वो काम नहीं कर रहा अपना। तो इसके लिए ज़रा जो है ना, अब से क्या सारी परेशानियाँ कराची में जो मामला चलते हुए आ रहे हैं, कराची के मसले हैं और कोई हल करने वाला नहीं है। ऑन तो सब कराची को कोई ऑन नहीं करता, चंदे के लिए, सारे मामलात के लिए, कराची के लिए सब दावेदार तो बहुत हैं। हर कौम जो है कराची बस्ती ज़रूर है, पर क्या है कि कराची को ऑन करने वाला कोई नहीं है। बस नारे तक तो है, उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर है? जी मैं तकरीबन यहाँ 40 साल से रिहाइश पजीर। मतलब जवानी में आप यहाँ थे? जवानी का टाइम कैसा गुजरा वो बताएं। उस टाइम यहाँ पे क्या इतनी मुश्किलात थी? नहीं, इतनी मुश्किलात नहीं थी। जब से ये 5-6 साल से तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। पानी तो बिल्कुल नहीं आता, टैंकर के रहमो करम पर है। 10-12 हज़ार रुपये का टैंकर का हम लोग खरीदते हैं, जो एक्स्ट्रा बोझ होता है हमारे उसके ऊपर। गटर की लाइनें मिली हुई हैं, लाइनें टूटी हुई हैं, बल्क में जिनको पानी देना होता है अब उसको पानी फराहम करते हैं, बाकी लोगों को तो पानी देते ही नहीं है। हम हर फोरम पे जा चुके हैं, हर फोरम के हमने अप्रोच किया है। तो फिर क्या रिप्लाई क्या आता है? कोई रिप्लाई नहीं हुआ, कोई रिप्लाई नहीं देते कि जी हम भेजेंगे। उन्हीं लोगों को भेज देते हैं जो यहाँ से भत्ता वसूल करते हैं, वही आके चेक करके चले जाते हैं। कोई परेशानी हाल नहीं है। यानी आपने खुद यहाँ पे सर्वे करके देख लिया वो क्या हालत है, मच्छरों का, मक्खियों का, गटरों पर ढक्कन तक नहीं है। टैंकर जो आते हैं हम अपने पैसों से ढक्कन लगाते हैं गटरों के ऊपर, जब टैंकर आते हैं वो तोड़ के चले जाते हैं। यहाँ के अक्सर ढक्कन कहने में गायब है उसके ऊपर। अब क्या आवाम बहुत ही परेशान है, बच्चे गिरते हैं, कि कोई परेशानी हाल नहीं है। पानी तो बिल्कुल ही देखे ना, कभी गटर का आता है तो वो नहीं भर पाते। 4-5 साल से तो पानी आता ही नहीं है, और उसका भी कभी टाइम होता है, कभी नहीं टाइम होता है। लोगों को पता ही नहीं होता क्या हालात है यहाँ के। आप देख लेना, क्या सर्वे करके आपको खुद पता चल जाएगा। तो फिर टैंकर ही डलवाते हैं यहाँ के लोग? टैंकर ही डलवाते हैं, अक्सरियत तो टैंकर डलवाती है लोगों को, जिसको पानी मिल रहा है। फ्लैटों को जहाँ से ये लेते हैं, फ्लैट में जाता है, अलामलों को पानी जाता है, शादमान में, नाजिश अपार्टमेंट में जाता है, आगे शादमान है, उन फ्लैटों को पानी जाता है। इस इलाके में 72 में तो पानी आता ही नहीं है। बहुत सारी गलियाँ ऐसी है कि वो तकरीबन 2-3 साल से तो उनको पानी की बूंद भी नहीं मिली है, और वो टैंकर ही लेते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ करीबी घर है आपका? जी करीबी है, 73 में। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मुश्किलात है, आपकी गली में पानी आता है? मसाइल तो यहाँ इतने हैं कि ये मिनटों की बात नहीं है, यहाँ तो कई घंटे बात की जाए तो इतने ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन मेन जो मसला है पानी का है, सेवरेज का है, सफाई का है, ये मेन मसले। बात यह है कि हमारे इलाके के जो MNA MPA जो इलेक्ट होते हैं इलेक्शन के बाद, वो यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं, डिफेंस में 5 साल बाद आते हैं। 5 साल वो नज़र नहीं आते हैं। अभी आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा कि अभी इलेक्शन का दौर था, PTI जो अपना पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा सारे आगे झंडे उठा के आगे, वो सेवरेज वाले जो बंगी काम कर रहे हैं उनकी गाड़ी भी आगे झंडे लगा रहे हैं। हम आ गए भाई आपके खैर ख्वाह। उधर से इलेक्शन मुलतवी हुए, ऐलान हुआ, वो गायब हो गए। तो लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, आवाम से भी ये दरख्वास्त है कि ये चीज़ ना देखें कि ये जी हमने बेनज़ीर को ही वोट देनी है, सारी ज़िंदगी मर जाना है। ये पार्टी ना देखें, लोगों को ऐसा बंदा ऐसा देखें जो उस इलाके में रहता हो, जो उनको 5 वक्त मस्जिद में मिले। ये नहीं कि 5 साल बाद वो इलेक्शन के टाइम मिले। लोगों को भी ये चीज़ चाहिए कि वो देख के, और अभी लोगों ने देख लिया सब। अभी तो कराची लेवल नहीं, पाकिस्तान लेवल पे लोगों ने देख लिया कि जमात इस्लामी कैसे काम करती है। हम इंशाअल्लाह ताला, हमारा जो मकसद है, इलेक्शन का मकसद ही नहीं है, जीतने का नहीं है। हम जीते या हारे, जो हम काम करते हैं करते रहेंगे, जब हारेंगे या जीतेंगे, ये काम इंशाल्लाह करते रहेंगे। एक बात यह है। दूसरी ये है कि इसकी जिम्मेदारी, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब की है। कराची में जितने DC साहिबान हैं यही एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यहाँ 1 टके का काम नहीं करते। मैं ये
बिल्कुल बदंग धोल कहता हूँ कि हमारे जो डीसी साहब हैं उन्होंने कोई बंदा रखा हुआ है सोशल मीडिया वाला, उसको ले जाते हैं जाके फ़ोटो सेशन करवा के वो वायरल कर देते हैं कि जी वो तला सलीम साहब तो बहुत काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों का, कुछ लोगों का काम कर रहे हैं, उनके पार्टी के, पीपल्स पार्टी के। अभी हालिया आपने देख लिया जो इलीगल कनेक्शन लिया मेन लाइन से ले रहे थे डॉक्टर आसिम साहब का, ये इनकी निगरानी में जो हुआ और लोग गवर्नमेंट के लोग वहाँ खड़े थे। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ना डीसी साहब की है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट से और जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वज़ीर आला हैं, गवर्नर हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम हमारे हाल पे रहम करें और इधर ऐसे बंदे लगाएं जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, ये सफाई करना, ये सेवरेज का, पानी का, ये सारा मसला एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। अब हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से वापस जब मैं आई हूँ तो लोकेशन मैंने थोड़ी सी चेंज की और ये भाई यहाँ से गुजर रहे थे और इन्होंने कहा मुझे कुछ बात करनी है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, पहले मैं आपसे ही बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहने का मकसद है कि देखें 25,000 रुपये सैलरी कर ली है सिंध गवर्नमेंट में, ठीक है ना। 25,000 रुपये में अब हम खिलाएं, ये देखें ये कापी, ये किताब 1,000 रुपए की एक है। अब ये खाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? खुदारा बच्चों को पढ़ने के लिए तो दे दें, कुछ नहीं दे रहे, बच्चों को पढ़ने के लिए दे दें, बस मेरी इतनी सी गुजारिश है। तो कोर्स कितने का आया है पूरा? दोनों चीजें जो है 1,000 रुपए की आई है, 1,000 रुपए की, ये 400 रुपए की, 1,400 रुपए की ये आई है। अभी पूरा कोर्स आया? तो अभी कोर्स नहीं आया है पूरा, अभी 2 किताबें और बाकी है, एक 800 रुपए की, एक 350 रुपए की है। अभी मैंने 6,000 रुपए का सारा कोर्स ले चुका हूँ, उसके अलावा ये चीज अभी बकाया है। खुदा के वास्ते हम बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं बस। अच्छा, 25,000 में किस तरह से गुजारा होता है? घर अपना है? घर अपना है माशाल्लाह से, मगर यही है कि बस रूखी सूखी खा के। दिन में अगर 3 टाइम खाते हैं तो कितना बजट आ जाता है? बजट तो पूरा एंड हो जाता है, मैं समझे कि 30 तारीख से पहले हमारा बजट आउट हो जाता है। भाई यही है कि किसी से 1,000 लिए, किसी से 500 लिए, उस तरीके से घर का खर्चा चलता है। अब क्या करें हम लोग, बच्चों को पढ़ाएं या उनको फिर भीख मंगवाएं? ये गवर्नमेंट ने तो भीख मंगवाने में हमारे को मजबूर कर दिया। के इलेक्ट्रिक के बिल कितने आ रहे हैं आप? के इलेक्ट्रिक का बिल अभी यकीन मानिएगा आप, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, 9,500 रुपये मैंने भरा है। अभी का पता नहीं कि ये नेक्स्ट जो अगस्त का ये कितने का आएगा, मेरे को नहीं पता। और किस तरीके से मैंने भरा है, भीख मांग के मैंने भरा है। लोग आगे हाथ फैलाए कि इनको देना है, भाई नहीं दूंगा तो काट देंगे। मैंने भीख मांग, मैंने लोगों से कर्जा लिया, आज उस कर्जा का उतार रहा हूँ मैं। और बच्चों की फीस वगैरह कितनी? बच्चों की फीस 1,500 रुपये फीस है, ठीक है, उसी में गुजर बसर कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्या करें। मगर हमारी गवर्नमेंट तो सो बैठी है, अपने गल्लक भर रही है, अपने सारे पैसे बाहर ले जाके रख रही है, अय्याशियाँ कर रहे, ना उनको पेट्रोल का पता है, ना चीनी का पता है, ना आटे का पता, किसी चीज़ का नहीं पता। XYZ किसी का भी पूछ लें कि इनका पेट्रोल गवर्नमेंट देती है, बिल इनका जो गैस का बिल है, पानी का बिल है, बत्ती का बिल है, सारी इनकी गवर्नमेंट इदारे खुद भरते हैं। हम लोग के ऊपर सारा टैक्स हम पे डाला जाता है। ये तो अय्याशियाँ कर रहे हैं बैठ के, ये सारे अय्याशी कर रहे हैं। हम गरीबों को तो मार दिया इन्होंने। ऐसा करें कि इधर बोलें किसी को, दूसरे मुल्क को, कि बमी मार के हमको खत्म कर दो भाई एक बार, क्यों रोज रोज मार रहे हो हम लोग को।
खुदारा मेरी इतनी सी गुजारिश थी, ये मैंने कह दिया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना है भाई की 25,000 सैलरी है, जिसमें बच्चों को भी पढ़ाना है, घर का खर्च भी चलाना है, बिजली के बिल भी देने हैं, गैस के बिल भी देने हैं, और अल्लाह ना करे बीच में कोई बच्चा या खुद बीमार हो जाते तो वो भी अलग एक बजट उसका भी होना चाहिए। बहुत मुश्किल है। सारी बात आपने भाई की सुन ली है। मुझे बोलने का मतलब मैं कहीं क्या बोलूँ, मैं बिल्कुल लाजवाब हो चुकी हूँ, यहाँ कुछ मैं बोल नहीं सकती। तो इनकी आवाज़ आपने खुद सुन ली है कि ये कितनी मुश्किल में। मैं सिर्फ आती हूँ से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे जो आपके एरिया की जो इस टाइम कंडीशन है, जिस तरह से लोग परेशान हैं? देखिए इस वक्त एक तो इस महंगाई ने बेइंतहा परेशान किया है, ऊपर से के इलेक्ट्रिक के बिल, उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट, प्लस उसमें टैक्सेस, सेल्स टैक्स, दुनिया भर के टैक्सेस लगे हैं। 200-300 यूनिट वाले का बिल जो है 10-12 हज़ार 15 हज़ार। अब वो अगर 25-30 हज़ार रुपये कमाता है तो आप बताएं वो कहाँ से देगा। अगर कोई किराए पे रहता है तो उसका तो बिल्कुल ही हशर ख़राब हो गया। इस इलाके की ख़ास तौर पे सूरत हाल ये है कि ना यहाँ बिजली रात को 1 बजे से 2 बजे तक, और फिर उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक, फिर बीच में अगर उन्होंने कर लिया तो वो लोड शेडिंग में उसे काउंटिंग कर दे कि जी फॉल्ट आ गया, फला आ गया। मतलब लोग परेशान हैं कि देखिए रात को लोग ऑफिस से अगर आते हैं तो अब बच्चों को स्कूल जाना है, अब रात को 3 बजे लाइट जाएगी, 4 बजे किसी की 5 बजे जा रही है घंटे, तो वो किस तरह स्कूल या जाएंगे या अपने ऑफिस में जाके काम करेंगे। इतनी ख़राब हालत है के इलेक्ट्रिक की। स्ट्रीट लाइट यहाँ नहीं है, सीवरेज का निज़ाम यहाँ तबाह है, पानी की सहूलत यहाँ टैंकर पे टैंकर आ रहे हैं। इसकी वजह से एक मसला ये पैदा होता है कि जी सीवरेज के जो हमारे गटर हैं उनके ढकने, उनके रिंग वो टूटते हैं, बार बार लोग उसमें गिरते हैं। अभी आप देखें कि पूरा आगे 2 रोड जो है गटर के पानी से भरे हुए हैं। बारिश हुई वो पानी सारा यहाँ आता है। उन्होंने कुछ मिट्टी डाली है लेकिन वो बिल्कुल बेड़ा कर। और काफ़ी अरसे से पानी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। MD ऑफिस भी जा रहे हैं, चीफ इंजीनियर से भी मिलते हैं। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट कुछ भी नहीं भाई, वो पानी आता है तो जीरो है। कुछ उन्होंने पानी जब आता है महीने में 2 सप्लाई हैं। अच्छा। और 2 सप्लाई में आप बताएं कि एक सप्लाई 56 घंटे की जो है आधे हिस्से में चलती है और एक आधे हिस्से में। लोग सिवाय टैंकरों के और किसी चीज़ पे भी गुजार क्या करें, या तो खाएं, टैंकर भी लें, हज़ारों रुपए के टैंकर आते हैं, 2,500 रुपये का एक टैंकर। उस टैंकर में आप देखें कि आदमी टैंकर का किराया दे, बिजली का बिल दे, क्या करेगा। पानी की सूरत हाल बेइंतहा ख़राब है, सीवरेज बेइंतहा ख़राब, स्ट्रीट लाइट नहीं, चोरियाँ, डकैतियाँ, स्नैचिंग, हर चीज़ कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब हम कई जगह दरखास्तें दे चुके हैं, हमारे पास तो फाइलों की फाइलें बन गई हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है जी। वो आते हैं, हाँ जी हम देखेंगे, करेंगे और ख़त्म। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चोरी है, डकैती है, सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है, पानी नहीं है, के इलेक्ट्रिक के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लाइट नहीं आती घरों में। ये तो बहुत सारे मसले हैं। मतलब इतने मसले मैं कहती हूँ दुनिया भर में किसी के साथ हो तो वो मुझे नहीं लगता 2 दिन भी जिंदा रहे। पाकिस्तानी अवाम और ख़ासकर कराची वाले बड़े हिम्मत वाले लोग। सही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये UC1 जो है नॉर्थ नाज़िबाद टाउन का पहली UC है। आपने इसका पूरा सर्वे किया, ये कहीं से नॉर्थ नाज़िबाद जो पहले मिसाली एक होता था, कराची का नंबर 1 इलाका कहलाता है पुराने इलाकों में, ये कहीं से आपको ये नज़र आया कि ये नॉर्थ नाज़िबाद की UC1 है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये ऐसी जगह पे हम खड़े हुए हैं जहाँ पे बादशाह सलामत यानी हमारे वज़ीर आला साहब सिंध के 2 दफ़ा विज़िट कर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के फर्जंद मेजर मसूद ने शहादत नोश करी थी। उस सिलसिले में उनको यहाँ पे आना हुआ। जिस घर में वो आए थे वहाँ पे पानी नहीं था। हमने इमदाद बाहमी के तौर के ऊपर उस घर के अंदर टैंकर के ज़रिए पानी डलवाया और वहाँ पे वज़ीर आला को उस वक्त मुलाकात में बताया गया कि यहाँ इस इलाके में पानी नहीं आता है, तो खुदारा कुछ करें। उन्होंने सईद गनी का नंबर दे दिया कि इसके ऊपर कांटेक्ट करें, पानी आएगा। पानी जो है वो हमारे लिए ऐसा बना दिया है जैसे ये कोई जगह करबला है कि जहाँ पे पानी जो है वो कतरों के हिसाब से देना है, वो टैंकरों के हिसाब से ख़रीद रही है कौम। और करोड़ों रुपए सिर्फ एक इस आबादी में तकरीबन जो है मेरे हिसाब से अगर मोहतात अंदाज़ा करें तो सिर्फ 3,000 घर हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपए ये अदा करते हैं पानी की मद के अंदर। तो मेरी नहीं समझ में आता ये क्या इन्होंने कराची के बारे में ये तय कर लिया है कि इनको KESC के कोड़े के ज़रिए से इनको मारना है, इनको जुल्म की चक्की के अंदर पीसना है। इस वक्त स्ट्रीट क्राइम्स और इस वक्त बिजली दोनों ऐसा लगता है बराबर बराबर हैं। स्ट्रीट क्राइम्स, रोडों के ऊपर लोग जो हैं वो अपने मालों से जो है वो हो रहे हैं, और इसी तरह से घर के अंदर बैठे बैठे जो KESC वाले डाकाजनी कर रहे हैं।
वो इतना ज़्यादा बिल दे रहे हैं कि लोग बिलबिला गए हैं। जिसका घर बंद है उधर भी अगर वो हज़ारों का बिल भेजेंगे तो वो बेचारा बिलबिलाएगा नहीं तो क्या करेगा। स्ट्रीट क्राइम्स रोड के ऊपर होता है और लोग जो है ना उसकी मदद कर देते हैं कि ये बंदा जो है ये लूट गया है, इसकी मदद कर दी जाए। लेकिन उस बेचारे के साथ क्या करेंगे कि जिसको जो है जिसका घर भी बंद था और जिसने जो है ना एक कमरे के अंदर लालटेन के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसके बावजूद भी KSC ने उसको बिल लाद दिया। फ्यूल एडजस्टमेंट, यूनिफॉर्म एडजस्टमेंट, सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट, फला एडजस्टमेंट, TV लाइसेंस और ढमका पता नहीं क्या क्या उसमें जो है बुकराते जो हैं उन्होंने उसके अंदर डाल दिए हैं और गवर्नमेंट जो है टस से मस नहीं हो रही। इसमें तमाम सियासी पार्टियां जो इन्वॉल्व हैं। इस वक्त वाहिद इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान है जो कराची की उम्मीद की किरण है, जिसको इंतखाबात का दरवाज़ा बंद करके रोक दिया गया है कि अगर वो आएगा तो शहर की तकदीर बदल देगा, हमारी कलई खुल जाएगी, वो भी नहीं करने दे रहे। तो अगर ये इंतखाबात हो तो शायद ये मामला हल हो जाए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी हमारे इदारों के लोग, हमारे सोशल वर्कर जब फ़ोन करते हैं, उनसे रब्ता करते हैं तो वो अटेंड तो करें, वो टेलीफोन पे कोई जवाब तो दें। वो उसको भी पसंद नहीं करते, उस पर भी बात नहीं करते, मजबूरन जो है उनका जलाओ घेराव करा जाता है। और अब ये बात तय हो गई है कि आवाम ने ये समझ लिया है कि जब तक हम इदारों के लोगों को रोडों पे नहीं घेरेंगे और इनका जलाओ घेराव नहीं करेंगे, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। और हमारे यहाँ इलाके के भी लोगों का यही तस्वुर बन गया है, अनकरीब जो है ना ये लोग मैदानों में होंगे और ये गिरबान से पकड़ के जो है लोगों को घसीट रहे होंगे। ये हाल है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। हमारी कोशिश होती है इसी तरह इलाकों में जाएं और उनके मसाइल स्क्रीन पे दिखाएं। हमारी कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं। अब ये जहाँ जहाँ देखा जा रहा है और जिन जिन का काम है ये मसाइल, ये मसले हल करने का, अब अगर वो काम करें तो यकीनन कराची की आवाम को सुकून मयस्सर होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।